नमस्कार दोस्तों। आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली अगर आपका एडसेंस में सीटीआर हाई होता था तो आपका भी पारा जो है हाई हो जाता था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एडसेंस जो है सस्पेंड न कर दिया जाए 30 डेज़ के लिए या फिर परमानेंटली, जो कि होता था। तो इसको लेकर एक बड़ा फेरबदल किया गया है पॉलिसी में गूगल एडसेंस के अभी हाल में ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा इस चीज़ के बारे में। मुझे भी एक्चुअली ये आप लोगों के माध्यम से ही पता चला। बहुत से लोग जो है वो हमसे 5-6 दिन से कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हैं कि आप इस पर वीडियोस बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप। तो एक्चुअली मैंने नेट पे सर्च किया बहुत सा चीज़ इसके बारे में, जो अपडेट हुआ है पॉलिसी। तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं मिला वहाँ पे। मुझे बस एक ही, जितने भी यूट्यूब वीडियोस या फिर जहाँ पे भी ये से सोर्सेज से न्यूज़ मिला, वहाँ पे बस एक ही ये था कि एक गूगल फोरम में किसी ने पोस्ट किया था कि मेरा जो है सीटीआर हाई हो रहा है, हम अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल करना चाह रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है वो डिसेबल करने का। तो एक्सपर्ट का रिप्लाई वहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से जहाँ से करते थे एक साथ ही सब वो हटा दिया गया वहाँ से ऑप्शन। आप इंडिविजुअली मतलब चैनल वीडियो मैनेजर में जाकर ऑल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ये भी कहा उसमें साथ साथ कि हम जो है, आप याद रखिए कि हम जो है अब अगर कोई दूसरा क्लिक करता है आपके एड्स पे तो उसके लिए क्रिएटर्स जो हैं वो पेनलाइज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, इतना ही कुछ कहा गया था। उसके बाद में नीचे कमेंट है उस बंदे का जिसने सवाल किया था कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है सीटीआर का हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, टोटली यूट्यूब के कंट्रोल में है। तो एक्चुअली मुझे बहुत, मैंने सर्च किया 2-3 दिन से, तो मुझे कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसलिए मैं सोचा कि जब वीडियो बनाना ही है तो बिल्कुल पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ बनाई जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैंने कल रात को ही यूट्यूब सपोर्ट टीम को ईमेल लिखा है, आप देख लीजिए, और वहाँ से रिप्लाई आया। क्या आया है मैं आपको थोड़ा समझा दूँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से समझ सकें इस रूल को। तो गाइज इसीलिए मैंने ये सवाल डायरेक्टली यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम से पूछा है, यूट्यूब एम्प्लॉइज से। आज मैंने पूछा था कि डियर सर मैडम, आप देख सकते हैं माई स्मार्ट सपोर्ट का ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। यहाँ से मैंने कल पूछा था रात को 11 बजे के आसपास। Dear sir, madam, sometime I have noticed that the CTR click-through rate in AdSense report goes very high, up to even 30% or sometimes 50%. I guess it may be due to invalid clicks or click bombing. So my question in such situation, how should we handle this problem? Should we disable monetization of YouTube channel to protect the AdSense account? And even I noticed that the option to disable monetization is not available on YouTube dashboard now. Please guide us. तो उनका अभी 2 घंटे पहले रिप्लाई आया है। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग हैदरमेंद्र, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा रिप्लाई है, बहुत कुछ उन्होंने बताया इसके बारे में, इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैं आपको बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या ये कंसर्न है, इसमें क्या करना चाहिए आपको। ओके, हाँ गाइस, तो इस मेल में आंसर में रिप्लाई में यही लिखा हुआ है कि जी हाँ बिल्कुल, आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब आपके यूट्यूब चैनल पे अगर कोई इनवैलिड क्लिक करता है तो क्लिक, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लॉग पे या फिर अपने वेबसाइट पे एड्स लगाए हुए हैं उस पर क्लिक करता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है इसकी, वो अभी भी उस, अगर आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे जो अगर एड्स हैं गूगल के वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको हटा लेना होगा वहाँ पे, या डिसेबल कर लेना होगा वहाँ पे आपका जो एड्स है वहाँ कुछ दिन के लिए, जब तक कि सिचुएशन सुधरता नहीं है। लेकिन यूट्यूब में अब चिंता करने की बात नहीं, उसे अपडेट कर दिया गया है। यूट्यूब पे आप सीटीआर हाई हो रहा है, कुछ भी कितना भी हो जाए आपको कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि साफ साफ मेल में यही कहा गया है कि अब हम लोग जो है क्रिएटर को पेनलाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको हमें ये बताना होगा कि हमने ये नहीं किया, हम कैसे जाने कि आपने नहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपकी अभी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी सीटीआर हाई हो रही है तो आपको फॉर्म जरूर फिलअप करना है। फॉर्म वही के वही है, लिंक दिया हुआ है, सब कुछ वहीं पे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि जो इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, इनवैलिड क्लिक्स हो रहे हैं, तो आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होगा बिल्कुल, और ताकि यूट्यूब जान सके कि ये आपने नहीं किया है। ठीक है,
बाकी जो है कोई यूट्यूब पे क्लिक करता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि हमने अपने इस सिस्टम में बहुत से ऑटोमेटेड ऐसे एल्गोरिथम अपडेट किए हैं, और मैनुअली भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है किसी के साथ, तो लास्ट में जो है आपके जो इनवैलिड क्लिक्स होंगे उनके अर्निंग्स को हटा के एडवर्टाइजर को रिटर्न कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन फॉर्म भरना होगा आपको। अब ध्यान रखिए, अगर 25% से ऊपर जा रहा CTR तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ओके, ताकि यूट्यूब ये जान सके कि आपने ये नहीं किया है। दूसरा चीज़, उसने मेल में ये भी लिखा हुआ है कि हम जो है चैनल सस्पेंड करेंगे अभी भी इनवैलिड एक्टिविटी होने पे। इनवैलिड एक्टिविटी में इनवैलिड क्लिक ही नहीं होता है केवल, ठीक है, इनवैलिड क्लिक का चलिए टेंशन आप छोड़ दीजिए, लेकिन इनवैलिड एक्टिविटी में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर एज ऑफ सडन आप कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है कहीं से, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है अनवांटेड ट्रैफिक, है ना, मतलब सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं पेजेस पे या बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अनवांटेड जो अनटारगेटेड ट्रैफिक है वो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी बहुत से चीज़ जो है इसके अंदर आते हैं इनवैलिड एक्टिविटी के अंदर। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। उस चीज़ के लिए अभी भी चैनल पेनलाइज किए जा सकते हैं। तो इनवैलिड क्लिक के लिए तो अब चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिएगा, हो गया था तो दैट्स इट। सो हम समझते हैं कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इस चीज़ में, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।